आपने अक्सर सुना होगा कि जो बच्चे उल्टा पैदा होते हैं वो बड़े होकर कमर दर्द में चणक दबा दे तो दर्द ठीक हो जाता है। मैंने ऐसा सुना था, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो न्यूरो सर्जन है, कि क्या सच में ऐसा होता है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो हम तो सारे उल्टे पैदा हुए बच्चों का नंबर लेके रखते और उनको बुला बुला के पेशेंट्स की चणक दबवाते रहते। तो ये मेरी प्यारी सी पेशेंट, इसको ब्रीच पोजीशन में बेबी था। जब ये इमरजेंसी में आई लेबर पेन्स करके, तो दोबारा मैंने सोनोग्राफी करके देखा कि आखिर बेबी सीधा हुआ या नहीं। तो बेबी देखिए वहीं पे ही है जहाँ पे प्रोब रखा, वहीं उसका सिर है। तो आखिर ब्रीच पोजीशन हम किससे कहते हैं? जिसमें जब बेबी का पैर या कूल्हा नीचे होता है तब उसे ब्रीच कहा जाता है या उल्टा बच्चा कहा जाता है। तो आज मैं आपको 2 केस ऐसे दिखाने वाली हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर पहला बच्चा उल्टा है तो हम सीधा सी सेक्शन क्यों करते हैं? जब पहला बच्चा ब्रीच पोजीशन में होता है, मतलब पैर या कूल्हे नीचे होते हैं, तो डिलीवरी में सबसे बड़ा रिस्क होता है बेबी का बॉडी तो बाहर आ जाता है लेकिन सिर सबसे आखिर में आता है और कई बार ये सिर अंदर फंस सकता है, सर्विक्स पूरी तरह ओपन नहीं होता, बेबी का सिर सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ऑक्सीजन सप्लाई रुकने का खतरा होता है। ये सिचुएशन सेकंड्स में इमरजेंसी में बन सकती हैं। पहले बच्चे में रिस्क और ज़्यादा क्यों होता है? बॉडी पहले कभी स्ट्रेच नहीं हुई होती, डिलीवरी पैसेज टाइट होता है और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए फर्स्ट बेबी ब्रीच में हम ये रिस्क नहीं लेते, लेकिन पेशेंट अक्सर कहते हैं मैडम एक बार नॉर्मल तो ट्राई कर लो। उनकी फीलिंग बिल्कुल सही है, हर कोई चाहता है नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन इन केस में जब बेबी फंस जाता है और सिर अंदर रह गया और बाकी की बॉडी बाहर अटक गई है, तो इसमें हमने इतना कुछ देखा हुआ है जो आपने कभी नहीं देखा, क्योंकि इस टाइम ना तो बच्चा नॉर्मली नीचे से निकल पाएगा और ना ही सिजेरियन में निकल पाएगा। तो उसके बाद जो होता है वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो क्या हर केस में सिज़ेरियन किया जाता है? तो आंसर है नहीं। कई केसेस में हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई भी करते हैं और सेफली करवा भी लेते हैं। सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी में माँ की बॉडी पहले से डिलीवरी कर चुकी होती है। सर्विक्स पहले से ओपन होना जानता है, बर्थ पैसेज रिलेटिवली फ्लेक्सिबल होता है, टिश्यूज पहले से स्ट्रेच हो चुके होते हैं। इससे डिलीवरी कंप्लीटली आसान हो जाती है। पहले बच्चे में जो सबसे बड़ा डर होता है सिर फंस जाना, वो रिस्क मल्टीपैरा यानी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी में कंपैरेटिवली कम हो जाता है। इन केसेस में लेबर अक्सर स्मूथली प्रोग्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्शंस इफेक्टिव होते हैं, बेबी का डिसेंट भी बेहतर होता है, लेकिन हर केस में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हर ब्रीच बेबी को नॉर्मल करवा दें। हम ये सब चीज़ें केयरफुली एसेस करते हैं, बेबी का साइज, एक्सेक्ट ब्रीच का टाइप कौन सा है, यानी कि कंप्लीट ब्रीच है या फ्रैंक ब्रीच है, माँ की कंडीशन कैसी है और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज तो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अब ये देखिए, ये है फुटलिंग प्रेजेंटेशन। फुटलिंग यानी कि सबसे पहले बच्चे का फुट बाहर आया है। तो ये हो गया ब्रीथ से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, क्योंकि इसमें बेबी का पैर सबसे पहले बाहर आता है। ऐसे केसेस में रिस्क कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर से ज़ोर न दें कि नॉर्मल ही कराएं, उन्हें अपनी स्थिति असेस करने दें, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही फैसला ही